बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस रिकॉर्डिंग में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1.2। आप देख सकते हैं इसका टाइटल कंबाइनिंग फंक्शंस, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड करेंगे, या फिर फंक्शन को कंबाइन करने के कितने वेज होते हैं। आप उनका सम ले लें, डिफरेंस ले लें, प्रोडक्ट ले लें, कोशेंट ले लें। हम डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ भी फंक्शंस को कंबाइन करते हैं। और इसके अलावा हम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स भी डिटेल से स्टडी करेंगे, बाकायदा तौर पे इसकी डेफिनेशन, और फिर इसको एग्जांपल पे अप्लाई करके देखेंगे इंशाल्लाह। और जो पहले ग्राफ से रिलेटेड मैंने बताया था, वो चूंकि आपके एक्सरसाइज 1.1 में भी ग्राफ प्लॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो उस हद तक हमने वो किया था। तो अब हम डिटेल से ग्राफ की शिफ्टिंग, इसकी स्केलिंग, इसकी प्लॉटिंग सीखते हैं। सबसे पहले कंबाइनिंग फंक्शंस। ये कुछ सिंपल सी बातें हैं। इसमें अगर आप देखें तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट्स सबसे पहले स्टार्ट में ये डिफाइन किया हुआ है। तो ये स्टार्ट वाला पोर्शन आप बेशक पढ़ लें। जिस तरह यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में f प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस के सम को x पे अप्लाई किया, तो कैसे अप्लाई होगा? f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह f माइनस जी ऑफ एक्स, तो f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसी तरह एफ जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और अगर कोशेंट एफ ओवर जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। लेकिन जब भी कोशेंट ऑफ फंक्शंस की बात होती है, तो चूंकि एक फंक्शन जो कि जी है यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो साथ इसके नॉन जीरो होने की कंडीशन भी लाजमी लिखनी है। ठीक है, अब बेसिकली हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना तो सीख ली। हमने अब बताना है कि दो फंक्शंस का अगर सम है, सम ऑफ फंक्शंस में डोमेन क्या होगी, डिफरेंस में क्या होगी, प्रोडक्ट में और कोशेंट में डोमेन क्या रहेगी, क्या वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी। वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनकी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ फंक्शंस की डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसे हम कहते हैं। जिस तरह एक एफ जी को एक्स पे अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर सी एफ को एक्स पे अप्लाई करें, अब सी ये एक स्केलर है, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसको कैसे अप्लाई होगा? सी इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सी फंक्शन तो है नहीं कि वो एक्स पे अप्लाई हो, तो सी जस्ट एक कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही आ जाएगा स्टार्ट में। और जो फंक्शन एफ है वो एक्स पे अप्लाई होगा। इसकी डोमेन हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, the functions defined by the formulas f of x equal under root x and g of x equal to under root 1 minus x। ये दो फंक्शंस गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप बताएं कि f of x की डोमेन क्या होगी। f of x जो कि अंडर रूट x है, अब 1.1 होपफुली आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, मींस के 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूड होगा। ठीक, और g of x की डोमेन क्या होगी? 1 माइनस एक्स को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखें, करके देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए। तो यहाँ से अगर आप x निकालें तो x लेस इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी टू 1, और 1 इंक्लूड होगा, 1 की तरफ से ब्रैकेट क्लोज। हमें इस फंक्शन f की और जो फंक्शन g, ये जो दो फंक्शंस गिवन थे, हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट कर ली। The points common in these domains are। अब अगर मैंने ये देखना है कि इन दोनों डोमेन में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, तो कैसे पता चलेगा? इसको जरा रियल लाइन पे प्लॉट करें। ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, और राइट साइड पे इंफिनिटी और लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी।
अब देखें ये जो फंक्शन f की डोमेन है वो कहाँ से है जी, 0 0 इसमें इंक्लूड है, तो ये मैं बेसिकली फील्ड 0 टू इंफिनिटी, और जो g की डोमेन है वो है जी 1 टू माइनस इंफिनिटी। इसमें अगर आप कॉमन पोर्शन देखें तो ये पोर्शन कॉमन है, मीन्स के 0 टू 1, 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। तो अगर इन दोनों डोमेन्स के कॉमन पॉइंट्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, अब जब भी ये जो फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट्स, इनकी डोमेन देखने के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप दोनों फंक्शंस के अलग अलग से डोमेन देख लें और उनमें जो कॉमन पोर्शन है वो फाइंड आउट कर लें, जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लें। अब ये नीचे टेबल में इन्हीं दो फंक्शंस को, ये जो गिवन है एग्जांपल 1 में, इनकी एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, f माइनस जी, जी माइनस एफ, दोनों वे से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, f इंटू जी और f ओवर जी और g ओवर f, दोनों वे से क्वोशंट भी लिया हुआ है। इस सब फंक्शंस की डोमेन यहाँ पे बताई हुई है। अब देखें जरा इसकी डोमेन बारी बारी हम देखते हैं। f प्लस जी, f और g दो फंक्शंस को ऐड कर दें, f माइनस जी में सब्ट्रैक्ट g माइनस f भी उसी तरतीब से प्रोडक्ट ले लें, तो अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में थे तो x इंटू 1 माइनस एक्स सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं, और कोशंट ले लें दोनों का तो सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब हम बारी बारी इनकी डोमेन देखते हैं। f प्लस जी की डोमेन या f माइनस जी की या g माइनस एफ की या इनके प्रोडक्ट की, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोशंट के अलावा बाकी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, तीनों की डोमेन्स इन दोनों फंक्शंस की डोमेन के कॉमन पॉइंट्स हैं, मींस के क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है। ठीक है, लेकिन कोशंट में हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कोशंट में आप देखें ये फंक्शन क्या बना है, इन दोनों को डिवाइड करके ये फंक्शन बना ना। अब ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। अब 1 माइनस एक्स, ये जीरो कब हो सकता है, जब एक्स 1 हो, तो हम उस डोमेन में से 1 को निकाल देंगे, तो सेमी क्लोज इंटरवल आ जाएगा 0 टू 1, 1 की तरफ से राउंड ब्रैकेट। और अगर फंक्शन g बाय एफ करें तो इसमें आप देखें डिनोमिनेटर में आता है x, और ये x अगर इक्वल टू 0 हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जो डोमेन हम ले रहे हैं, मीन्स के जो कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों फंक्शंस के डोमेन में, उसमें से 0 को निकाल दें, 0 को एक्सक्लूड कर दें, तो आपके पास सेमी क्लोज इंटरवल बन गया 0 टू 1, 0 की तरफ से ओपन, 1 की तरफ से क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट इस ऑफ फंक्शंस में जो डोमेन होती है वो उन दोनों फंक्शंस के कॉमन पॉइंट्स ही होते हैं। लेकिन जो कोशंट ऑफ फंक्शंस होता है उसमें फर्दर हमने एक बात और ध्यान ध्यान करना होता है, एक बात का, कि जो डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। जिन पॉइंट्स की वजह से वो जीरो आ रहा है उसको उन कॉमन पॉइंट्स से भी एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, तो इस तरह अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दो फंक्शंस गिवन हो, तो आप उनकी सम, प्रोडक्ट, कोशेंट, डिफरेंस, इन सब की डोमेन इजीली बता सकते हैं। और कॉमन पॉइंट्स देखने के लिए आप यही वे चूज किया करें कि रियल लाइन पे प्लॉट करें दोनों के डोमेन्स को, फिर देखें इसमें से कौन सा पोर्शन कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकली भी बताया हुआ है, ये बस आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखने के लिए समझ लें, वरना इतना इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है इन दो ग्राफ्स को। ग्राफिकल एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, अब दो फंक्शंस को हमने ऐड तो किया है, ग्राफिकली ये क्या शो करते हैं। अगर ये देखें यहाँ पर जो येलो कलर में ग्राफ है ये g फंक्शन को शो कर रहा है, जो ब्लू में है वो f को शो कर रहा है। अगर मैं एक पॉइंट a ले लेती हूँ x एक्सिस पे, तो a से लेके इस पैरेलल टू y एक्सिस आप लाइन प्लॉट करें, फंक्शन ग्राफ जो ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ को टच करे, f के ग्राफ को टच करे, तो इसका मतलब क्या होता है कि a से लेके इस पॉइंट तक ये
किसको शो करता है, एफ ऑफ ए को, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इनपुट के पॉइंट्स होते हैं, वाई एक्सिस पे आउटपुट के पॉइंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर आप इसको वाई एक्सिस पे ले जाएं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ ऑफ एक्स को या एफ ऑफ ए को, एफ ऑफ एक्स को शो करेगा। अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ले रहे हैं तो ये एफ ऑफ एक्स को शो करेगा, स्पेसिफिक पॉइंट ए पे ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस एफ ऑफ ए को शो करेगा। इसी तरह अगर आप फंक्शन जी तक ले लेते हैं तो ये जी ऑफ ए को शो करेगा इस पॉइंट ए के ऊपर। इसी तरह अगर अब बात हम करें कि दो फंक्शन की एडिशन का, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यहाँ पर डिटेल से नहीं बताया हुआ, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस थोड़ा सा आइडिया लेना है कि अगर आप इन दो फंक्शंस को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग वैसे ही करते हैं कि एक्स की वैल्यूज लेते जाएं, वाई की वैल्यूज निकालते जाएं, पॉइंट्स को लेके प्लॉट कर दें, लेकिन यहाँ पे वो काम करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आप इन ग्राफ्स को समझ लें, खुद से काम करने की जरूरत नहीं है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स का ग्राफ जो प्लॉट हुआ है, यहाँ ए पॉइंट पर इसका जो इमेज आ रहा है, ए से लेके उस इमेज तक का डिस्टेंस एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो बात बेसिकली यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे डोमेन की, यहाँ ये जो फिगर 1.25 है, इसमें जो जस्ट ग्राफिकली एडिशन ऑफ टू फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है। अब जरा फिगर 1.26 में आए, इसमें वो डोमेन भी बताते हैं कि एडिशन ऑफ फंक्शंस की डोमेन आप देखेंगे वो दोनों फंक्शंस के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वही इसकी डोमेन होती है। यहाँ पर एक फंक्शन है अंडर रूट एक्स और एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स, जो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने कंसीडर किया था। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें अंडर रूट एक्स का तो ऐसे होता है। अंडर रूट एक्स का ग्राफ आपने सेक्शन 1.1 में स्टडी किया था। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये बेसिकली थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है इसकी, तो वो इस तरह से हो जाएगा, शिफ्टिंग भी हुई है और रिफ्लेक्ट भी हुआ है थोड़ा सा, ये भी इंशाल्लाह आगे हम स्टडी करते हैं। तो उसका ग्राफ की शेप ऐसी हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। अगर इन दोनों फंक्शंस को आप सम कर लेते हैं तो जो फाइनली ग्राफ बनता है वो सिर्फ इतना सा बनता है। अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं जो ग्राफ बनता है वो इतना सा बनता है। तो ये अभी इस पे गौर नहीं करना कि ये ग्राफ कैसे आए, जस्ट इसकी डोमेन को फोकस करें। ये जो अंडर रूट एक्स मीन्स के ब्लू लाइन है फंक्शन एफ है और येलो लाइन फंक्शन जी है। आप देखें डोमेन बेसिकली एक्स एक्सिस पे है ना, इन दोनों की डोमेन का कॉमन पॉइंट्स कहाँ से कहाँ पे हैं, 0 से लेके 1 पे। तो जो एफ प्लस जी और एफ इंटू जी फंक्शन प्लॉट होंगे वो 0 to 1 ही प्लॉट होंगे, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। बस ये नोटिस करना है आपने इस ग्राफ में, ठीक है। जो प्रोडक्ट और एडिशन के फंक्शंस हैं वो इसी इंटरवल में ही प्लॉट होंगे, इसकी डोमेन सिर्फ 0 to 1 है, इससे बाहर नहीं है, ठीक। जो अंडर रूट एक्स था इसकी डोमेन क्या थी, 0 to इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी ये ग्राफ बेसिकली आगे चलता जा रहा है, ये सारा डोमेन कवर कर रहा है। और जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन थी 1 से माइनस इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ भी ऐसे ही है, 1 to माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो वैसे इन फंक्शंस की इनके डोमेन से ग्राफ प्लॉटिंग आपने क्वेश्चंस में नहीं करनी, जस्ट ये चूंकि यहाँ पे बुक में गिवन था तो थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये आगे आप कई सारे कोर्सेज में डिफरेंट अंदाज में पढ़ेंगे। कंपोजिशन फंक्शन में अगर फर्स्ट लाइन आप देखें, कंपोजिशन इज अनदर मेथड फॉर कंबाइनिंग फंक्शंस। सबसे पहले इस सेक्शन में हम कंबाइनिंग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। हम फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, प्रोडक्ट लेके, कोशेंट लेके। अब एक और वे भी होता है इस फंक्शन को कंबाइन करने का, वो होता है थ्रू कंपोजिशन, ठीक। अब कंपोजिशन, इसको सिंबल हम इसे ना एक एम्प्टी सर्कल से डिनोट करते हैं, छोटा सा एक सर्कल डालना होता है, जिस तरह यहाँ पे एफ सर्कल जी, और इसको सर्कल पढ़ते हैं। या तो आप पढ़ लें एफ
कंपोज्ड विद जी, या फिर सिंबल अगर आपने रीड करना है तो एफ सर्कल जी पढ़े, ठीक है, या फिर एफ कंपोज्ड विद जी। अब दो फंक्शंस को हम थ्रू कंपोजिशन कंबाइन करने लगे हैं। इस डेफिनेशन में देखते हैं, इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस, द कंपोजिट फंक्शन एफ सर्कल जी और एफ कंपोज्ड विद जी इज डिफाइंड एज। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरह डिफाइन होती है? एक तो आपने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पढ़ा था। अगर आप एफ और जी का प्रोडक्ट लेते हैं तो याद रखें फंक्शन की तब तक कोई वर्थ नहीं होती जब तक वो किसी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता, जब तक हम उस पर कोई इनपुट नहीं देते। तो हमने इसको एक्स इनपुट दी, तो जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को एक्स पे अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो कैसे अप्लाई होता है? अभी आप पीछे भी पढ़ के आए हैं कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये पिछली बात है। लेकिन अब जो हम बात करें कंपोजिशन फंक्शंस की, ये कंपोजिशन फंक्शंस, दो फंक्शंस की जो कंपोजिशन है ये किसी एलिमेंट पे अप्लाई कैसे होती है, ये गौर कीजिए, ये इस तरीके से अप्लाई होती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स के इसकी तरतीब आपने ध्यान से रखनी है कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, तो जो बाद में आ रहा है ना वो पहले अप्लाई होगा। जी ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका जो आंसर आ रहा है उस पे हम एफ को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे एफ ब्रैकेट में जी ब्रैकेट में एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस साइड को आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर देखें जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसका जो आंसर आ जाएगा उस पर हम एफ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। द डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। इसकी डोमेन से रिलेटेड ये सेंटेंस है, अभी ये सेंटेंस शायद आपको समझ ना आए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, फिर इसके डोमेन की बात दोबारा करते हैं। इसको ग्राफिकली देखें किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर ये आपकी इनपुट है एक्स, ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आपने देखा कैसे अप्लाई होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से इसने अप्लाई होना है। तो ये एक्स है, एक्स पे फंक्शन जी अप्लाई करें तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स पे फंक्शन एफ अप्लाई कर दें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो बेसिकली एक्स था और आउटपुट के एक्स इनपुट था और आउटपुट हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की फॉर्म में मिली। तो इसका मतलब एक्स पे अगर एफ सर्कल जी अप्लाई कर दें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनता है, ठीक है ना। ये काम है ना, एफ पे अगर हम फंक्शन एफ सर्कल जी अप्लाई कर दें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनता है। अब ये किस तरीके से बनता है, सबसे पहले इस पे जी अप्लाई होता है तो जी ऑफ एक्स आ जाता है, फिर जी ऑफ एक्स पे एफ अप्लाई होता है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाता है। इसकी बैकग्राउंड में ये काम चलता है, ठीक है। तो एक और वे में पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक्स इनपुट गई जी पे तो रिजल्टेंट आया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स एज इनपुट एफ में गया तो एफ ने इसकी आउटपुट क्या दी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। और द फंक्शन एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ आर यूजुअली क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। एफ सर्कल जी जिससे रिलेटेड अभी आपने पढ़ा है और जी सर्कल एफ, ये दोनों सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। अब अगर मैं जी सर्कल एफ की बात करती हूँ तो आप मुझे जी सर्कल एफ अगर अप्लाई करके दिखाएं एलिमेंट एक्स पे तो बताएं क्या आएगा, एफ जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले बाद वाला अप्लाई होता है, सबसे पहले एफ अप्लाई होगा मीन्स कि एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर इस एफ ऑफ एक्स पे जी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आउटपुट आई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इससे हमें मिलता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जबकि एफ सर्कल जी से मिलता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो दोनों डिफरेंट बातें हैं, अगर आप एग्जांपल्स करें आप देखेंगे आंसर्स भी डिफरेंट आते हैं। जबकि जो हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं उसमें आप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिख लें या जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स लिख लें, दो नंबर्स ने जस्ट मल्टीप्लाई होना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम होते हैं एफ जी या जी एफ। लेकिन कंपोजिशन में तरतीब चेंज करने से रिजल्ट भी चेंज होता है, ये डिफरेंट बातें हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, एक फंक्शन गिवन है अंडर रूट एक्स
और g फंक्शन गिवन है x+1। पार्ट नंबर ए, आपने फाइंड आउट करना है f सर्कल g ऑफ x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने टोटल 4 वेज में फाइंड आउट करना है। एक दफा f सर्कल g, एक दफा g सर्कल f, c पार्ट में f सर्कल f और d पार्ट में g सर्कल g या g कंपोज्ड विद g। तो कैसे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं? f सर्कल g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, अब देखें f ऑफ g ऑफ x, अगर g ऑफ x को आप इनपुट समझें, ठीक है, तो इस बात पे अब जरा गौर करें। ये आपको गिवन था f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x, अब आपको गिवन है f ऑफ g ऑफ x। तो इसका मतलब आप इस फंक्शन में x की जगह g ऑफ x पुट कर दें। इट मींस इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट g ऑफ x, ठीक है ना। इसको इन दोनों को कंपेयर करें तो x की जगह यहाँ पर g ऑफ x आ रहा है ना, तो इस फंक्शन में x की जगह g ऑफ x पुट कर दें तो अंडर रूट g ऑफ x आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा अंडर रूट g ऑफ x। अब g ऑफ x भी आपको गिवन है फर्दर, ये उसकी वैल्यू है। g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो x+1 आ गया g ऑफ x की जगह, तो अंडर रूट x+1। तो आपने देखा f सर्कल g ऑफ x का आंसर क्या आ गया? अंडर रूट x+1। अब g सर्कल f ऑफ x का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होता है? g ऑफ f ऑफ x। अब जो फंक्शन g ऑफ x है, ये यहाँ पर गिवन है g ऑफ x x+1, और आपने फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x। अगर इन दोनों को कंपेयर करें इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पर x की जगह f ऑफ x आ रहा है, तो g ऑफ x फंक्शन में भी x की जगह f ऑफ x पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? f ऑफ x+1। तो यहाँ पर लिखते हैं जी f ऑफ x+1, ठीक। अब f ऑफ x आपको गिवन है विच इज अंडर रूट x, तो आंसर आ गया अंडर रूट x+1। तो आपने देखा कि f सर्कल g को x पे अप्लाई किया और g सर्कल f को x पे अप्लाई किया तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। एक दफा आया था अंडर रूट x+1, एक दफा अंडर रूट x+1 आउटसाइड अंडर रूट है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। तरतीब चेंज करने से कंपोजिशन में आंसर भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट f सर्कल g सर्कल g, होपफुली ये भी आप लोग कर सकते हैं। f ऑफ x, फिर वही बात यहाँ पे f ऑफ x है, अब f ऑफ x है, मींस के x की जगह f ऑफ x है, तो इसे आप लिखेंगे अंडर रूट f ऑफ x। अब फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें विच इज अंडर रूट x, तो अंडर रूट x, अंडर रूट x पावर 1/2 क्या बन गई? 1/4। इसी तरह डी पार्ट देख लें। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोमेन की। जिस तरह हमने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट में डोमेन कैसे फाइंड आउट की थी, अलग अलग दोनों फंक्शंस की डोमेन हमने देखी और क्या कर दिया, हमने देखा कि इनके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। और कोशेंट में बस हमने इस चीज का फर्दर ध्यान रखा कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम कंपोजिशन फंक्शन में डोमेन की बात करते हैं। अच्छा जी, अगर पार्ट 1 की डोमेन की बात करें, पार्ट 1 है जी कंपोजिशन f सर्कल g विच इज f ऑफ g ऑफ x। तो इसके लिए आपने देखना ये है कि g ऑफ x को देखना है इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है। क्या मतलब इस बात का? g ऑफ x की डोमेन आप देखेंगे, जो फंक्शन x+1 है, इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पूरी रियल लाइन ले ली। और अगर f ऑफ x की डोमेन देखें अंडर रूट x, तो ये 0 to इन्फिनिटी होगी, 0 इंक्लूड होगा। तो f सर्कल g मींस के f ऑफ g ऑफ x, इसमें हम क्या देखते हैं? g ऑफ x को इन द डोमेन ऑफ f देखते हैं, g ऑफ x इन द डोमेन ऑफ f देखना है। अब g ऑफ x की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं, इसको अगर हम इन द डोमेन ऑफ f देखें तो x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, चूंकि फंक्शन f इस तरीके से डिफाइन है। फिर देखें g ऑफ x को विच इज x+1
ये इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अगर हम इस फंक्शन को इस फंक्शन की डोमेन में देखें तो ये इस फंक्शन की डोमेन तो स्टार्ट हो गया 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है x+1 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप x+1 को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -1। तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो गई, -1 टू इन्फिनिटी। इस कंपोजिशन फंक्शन f सर्कल g की डोमेन हो गई -1 टू इन्फिनिटी। हमने g ऑफ x को इन द डोमेन ऑफ f देखा, मीन्स के x+1 को f की डोमेन में देखा तो f की डोमेन 0 से स्टार्ट होती थी। इट मीन्स x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0 रखा तो आपने देखा x ग्रेटर इक्वल टू -1 आ गया। तो डोमेन क्या बन गई आपके पास, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, f सर्कल g की डोमेन बन गई -1 टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं g सर्कल f की डोमेन की बात करती हूँ, ये डिफाइन होता है g ऑफ f ऑफ x की तरह। तो इसका मतलब हमने f ऑफ x को इन द डोमेन ऑफ g देखना है, f ऑफ x इन डोमेन ऑफ g देखना है। अब फंक्शन f ऑफ x √x है, इसको अगर हम इसकी डोमेन में देखते हैं, g ऑफ x की डोमेन में देखते हैं √x को, तो आप देख सकते हैं ये g ऑफ x किस तरह डिफाइन है, x+1 और इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। अगर हम √x को इस डोमेन में देखें तो √x जब इस फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो √x की वजह से ग्रेटर इक्वल टू 0 तो लेना ही पड़ेगा। इस डोमेन में अगर हम √x फंक्शन इन्वॉल्व कर लेते हैं g ऑफ x में तो 0 टू इन्फिनिटी चली जाएगी डोमेन, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बजाय 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि हमने f ऑफ x को इन द डोमेन ऑफ g देखा, f ऑफ x था √x। तो √x को इस डोमेन में देखेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी डोमेन चली जाएगी। और बाकी दोनों सिंपल हैं, f सर्कल f मींस के f को इन द डोमेन ऑफ f देखें, √x इसकी डोमेन भी यही है, f की डोमेन यही है 0 टू इन्फिनिटी। तो √x की डोमेन यही है, √x को √x की डोमेन में देखें तो यही रहेगी, मींस के 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी। और g को g की डोमेन में देखें तो g की डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी, x+1 को x+1 वाली ही डोमेन में देखेंगे तो यही डोमेन रहेगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, वहां पर जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट की जब हमने बात की थी तो वहां डोमेन बेसिकली दोनों फंक्शंस के डोमेन के कॉमन पॉइंट्स थे। लेकिन कंपोजिशन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर हम f सर्कल g ऑफ x से बात कर रहे हैं मींस के f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x जो कि एज इनपुट है यहाँ पर, g ऑफ x को हम फंक्शन f की डोमेन में देखेंगे। ठीक है, तो फिर आपने देखना है क्या डोमेन बनती है। तो यहाँ पर जिस तरह पार्ट 1 में -1 टू इन्फिनिटी बनी, इसी तरह बाकी सब पार्ट्स की देख ली। एक वे आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि जो f सर्कल g का आंसर आ रहा है मींस के √x+1 या g सर्कल f सर्कल f g सर्कल g, इनके आंसर्स को देख के हम इसी फंक्शन की, इन आंसर्स वाले फंक्शंस की ही डायरेक्ट डोमेन निकाल लें। ये जो एग्जांपल नंबर 2 आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम डोमेन आएगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये बात हर क्वेश्चन में ये होल्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल दी हुई है, ये नीचे अगर आप सेंटेंस देखें, नोटिस दैट इफ f of x equal x square and g of x equal √x, then f circle g of x क्या बनेगा, x बनता है ना। अब इस फंक्शन का फाइनली आंसर तो x आया, ठीक है। अगर आप इसके आंसर्स को देखें तो आपको आप इसकी डोमेन लिखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये इसकी एक्चुअल डोमेन नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन में फंक्शन की कंपोजिशन करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को देख के आपने डोमेन जज नहीं करनी। ये इसकी काउंटर एग्जांपल के तौर पे आपको गिवन है, ये जो नोटिस दैट वाला सेंटेंस है। अगर एक फंक्शन x स्क्वायर है, एक √x है, तो f सर्कल g का आंसर आता है x। अगर आप x को देखें तो उस लिहाज से डोमेन बनती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये इसकी एक्चुअल डोमेन नहीं है। इसकी एक्चुअल डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी।
ये वाली डोमेन इसकी करेक्ट डोमेन है। और ये कैसे आई? g ऑफ x को इन द डोमेन ऑफ f देखें, ये जो g फंक्शन है ना अंडर रूट एक्स, इसको इन द डोमेन ऑफ f देखें, मीन्स के अंडर रूट एक्स वाले फंक्शन को जब दूसरे फंक्शन की डोमेन में देखेंगे, अंडर रूट एक्स वाला फंक्शन उसमें इसकी डोमेन f की डोमेन चूंकि होल रियल लाइन है और g ऑफ x की डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, तो अंडर रूट एक्स वाला फंक्शन जब होल रियल लाइन वाले में इन्वॉल्व हो जाएगा तो x ने ग्रेटर इक्वल टू 0 ही रहना है, वो नेगेटिव वैल्यूज की तरफ नहीं जाएगा। हमने ये नहीं देखना कि अंडर रूट एक्स उधर जाके सिंप्लीफाई हुआ है, हमने अंडर रूट एक्स को इन द डोमेन ऑफ f देखना है, तो उस लिहाज से इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी ही बनती है। ठीक है, तो इस कंपोजिशन फंक्शंस की डोमेन जज करने की आपको जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जस्ट ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन की तरह सोल्व करके आप डोमेन निकालेंगे। इसके लिए आपको जरा माइंड ठीक तरीके से अप्लाई करना होगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की डोमेन में देखना है, फिर देखना है आपकी क्या डोमेन बनती है। ठीक, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हम पहले देख लें। जी, exercise 1.2 algebraic combinations. In exercise 1 and 2, find domain and ranges of f g, f plus g and f into g. होपफुली आप लोग इजीली कर सकते हैं, रेंज फाइंड करना भी मुश्किल नहीं होता, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो हुई होगी आपको एक्सरसाइज 1.1 में। फंक्शन गिवन है, इनकी डोमेन रेंजेस भी बतानी है, इनकी एडिशन और इनके प्रोडक्ट की भी। ठीक है, in exercise 3 to 4 find the domain and ranges of f g, f by g, g by f. फिर दोनों गिवन फंक्शंस की भी डोमेन रेंज बतानी है, इनके कोशेंट दोनों तरह से कोशेंट f by g और g by f। ठीक है, इनके कोशेंट की भी डोमेन और रेंज बतानी है। याद रखिएगा कि कोशेंट में हम कॉमन पॉइंट्स तो लेते हैं, लेकिन फिर फर्दर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। f गिवन है, g गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग्स। f of g of 0, f of g of x, f of -1, f of x। आई होप आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक 0 भी यहाँ पे स्पेसिफाई है, इसका मतलब क्या होता है? f of g of 0। अभी जो हम एग्जांपल करके स्टडी की है हमने, उसमें ही अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ये f सर्कल g of x है ना, तो इसे हम कहते हैं f of g of x। अगर मैं यहाँ पर f of g of 0 लिख दूँ, तो आप बताएं ये इसको कैसे सोल्व करेंगे? f of g of 0, this is equal to, सबसे पहले जो g of x फंक्शन गिवन है, ये g of x गिवन है ना, आपके पास है g of 0, तो g of x से g of 0 फाइंड आउट करें, क्या आता है? g of x से अगर मैं यहाँ से g of 0 निकालूं तो क्या आंसर आता है? 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो g of 0 का आंसर यहाँ से निकाला, आंसर आ गया 1। तो f of, इसका मतलब g of 0 की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। और f of 1 का आंसर अब निकालें। व्हाट इज f of 1? f of x है अंडर रूट एक्स। अगर मैं यहाँ से f of 1 निकालूं तो क्या आंसर आ जाएगा f of 1 का? अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 1। तो इट मीन्स f of 1 का आंसर आ गया अंडर रूट 1। तो आपने देखा कि f of g of 0 का आंसर क्या आ गया? 1। इस तरीके से आप अगर कोई स्पेसिफाई कर दी जाए x की वैल्यू, उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि ये उससे ज्यादा सिंपल होता है, x लिखने से ज्यादा सिंपल ये होता है। तो होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन 6 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, राइट अ फॉर्मूला फॉर f सर्कल g सर्कल h। आप लोग ये भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? f सर्कल g सर्कल h, इसका मतलब कैसे लिखेंगे जी? f सर्कल g
सर्कल एच, इस फंक्शन को, इस कॉम्पोजिशन फंक्शन को आप अप्लाई कर देते हैं एक्स पे। इसको एक्स पे अप्लाई करें तो क्या अप्लाई हो जाएगा, एफ सर्कल जी, सबसे पहले एच अप्लाई होगा एंड वाला, एफ सर्कल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप, अब एच के बाद इस एच ऑफ एक्स पे जी अप्लाई हो जाएगा, तो उसके आप उसको आप लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये एक्स की ब्रैकेट क्लोज हुई, ये एच की ब्रैकेट, ये जी की ब्रैकेट, ठीक है। मीन्स के सबसे पहले एच ऑफ एक्स जो आपको गिवन है उसको यहाँ पे पुट करें, फिर उसको जी वाले फंक्शन में पुट कर दें, फिर जो आंसर आ रहा है उसको एफ वाले फंक्शन में पुट कर दें, एफ सर्कल एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जस्ट ये फंक्शंस पुट करके आपने फाइनल फॉर्मूला निकाल लेना है, यहाँ से 7 to 10 क्वेश्चन तक ये काम आपने करना है। फिर देख लें एफ सर्कल जी, जिस तरह आपने फाइंड करना सीखा हुआ है उतना काम करने के बाद एक और फंक्शन ऐड है वो अप्लाई कर देना है। बेसिकली जी सर्कल एफ में आपने दो फंक्शंस की कंपोजिशन सीखी है ना, यहाँ पे आपने वो काम करना है, ठीक है। फिर फर्दर उस पे एफ भी अप्लाई कर देना है, इतना आपने सीखा हुआ है, बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन उस फर्दर उस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। काम बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से लेके चलना है। तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। नेक्स्ट क्या है जी, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 11 and 12 as a composition involving one or more of f, g, h and j। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यस, क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लें, ये दोनों चले, मैं 11 12 में आपकी हेल्प करूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हैं, दो फंक्शंस गिवन है तो इसकी कंपोजिशन बता सकते हैं। अब आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और एक कंपोजिशन गिवन है, तो आप जी ऑफ एक्स भी बता सकते हैं। ये कैसे बता सकते हैं? चले ये ट्राई कीजिएगा, ये वैसे तो सिंपल है, लेकिन चले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका ब्रीफ आपको बताऊंगी, वरना वैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, चले ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कंप्लीट करना है, उससे आगे 13 14 आपने ट्राई करना है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इन सब का हिंट दे दूंगी, ठीक। सो ये रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।